ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी गांव में मैंने देखा है, अब मेरी बात से रिलेट कीजिएगा। यदि आप गांव के रहने वाले हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की लोन चाहिए, तो गांव में लोग लोन देते हैं तो उसका 10% के हिसाब से ब्याज लेते हैं। 10% महीने का। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई 1,000 रुपया भी अगर आपको दे रहा है तो वो 10% के हिसाब से देगा, यानी कि उसका 100 रुपया हर महीने आपको देना है। अगर वो 1 साल आप रख लेते हैं तो उसका 1,200 रुपया तो सिर्फ ब्याज हो जाता है। अब इसी तरीके से यदि आप 10,000 रुपए किसी से ले रहे हैं तो उसका 10% के हिसाब से 1,000 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा महीने का। और ज्यादातर लोग ना यही गलती करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा रहा हूं कि आपको लोन कहां से लेना चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ना वीडियोस देख देख करके थक चुके हैं, मुझे भी पता है। और लोन इतना आसानी से नहीं मिलता है जितना कि लोग समझ लेते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं, आरके टूल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको कर्ज लेना है, सबसे पहली बात, अगर आपको कर्ज लेना है तो कोशिश ये कीजिए कि आपको कर्ज न लेना पड़े। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आपको कर्ज चाहिए तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपको कर्ज न लेना पड़े। देखो, कर्ज एक ऐसा दलदल है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसका हर महीने का जो ईएमआई है, अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं तो वो आपके लिए बोझ बन जाता है। आपके दिमाग पे ना रातों दिन 24 घंटे आपके दिमाग पे कुछ चलता रहेगा कि मुझे ईएमआई इस तारीख को देना ही देना है, कहीं से भी, चाहे कुछ भी करके देना पड़े। अगर मैंने नहीं दिया तो दूसरे महीने फाइन लगेगा, तीसरे महीने ब्लॉक हो जाएंगे, चौथे महीने तो नोटिस भी आ जाएगा। ऐसा होता है। और बहुत सारे लोगों के इसमें एम्प्लॉयज घर पे आ जाते हैं, बैंक के जो कर्मचारी लोग होते हैं वो घर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया पैसा देना ही पड़ेगा। प्राइवेट बैंक में बात कर रहा हूं। लेकिन अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि भैया आप ऐसा कोई काम कीजिए कि आपको लोन लेना ही नहीं पड़े। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लोन चाहिए ही चाहिए, आपका नहीं हो पा रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं, दुकान या बिजनेस या कोई जमीन जायदाद या कोई दवाई, किसी में भी आप, किसी रूप में भी आप मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खर्चना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्ज चाहिए। और कर्ज इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो अब लोग क्या करते हैं, जा करके गांव में लोगों के पास हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि मुझे लोन दे दो, मुझे कर्ज दे दो। तो लोग 10,000 रुपए अगर ब्याज दे रहा है कोई साहूकार गांव में, तो वो 10% के हिसाब से 1,000 रुपए हर महीना ब्याज लेता है। अब सोचिएगा, 12 महीने रहा, 12,000 तो ब्याज हो गया, प्लस आपका जो 10,000 मूलधन, यानी 22,000 रुपए हो जाते हैं। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि भैया कोई भी दे रहा है पैसा तो उसका तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। कोई समझदार व्यक्ति होता है तो वो 5% कर लेता है, 6% कर लेता है, 7% कर लेता है, लेकिन बिना किसी लालच में कोई पैसे नहीं देता है। तब ये सब देखने के बाद इंसान को समझ आता है यार, इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना है, इतना ज्यादा ब्याज देना है, तब तो गांव में मैं लोन नहीं लूंगा, मैं किसी ऐसे जगह पे जाकर के लूंगा जहां पे कम ब्याज मिले। तो यदि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर स्टेट बैंक में है या फिर किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में यदि आपका खाता है, तो आप देखे होंगे यदि आप अपने खाता से कुछ लेन देन करते हैं। देखो, सही बात तो यह है कि बैंक या कोई भी लोन उस व्यक्ति को देता है जिसमें उस पैसों की सच में जरूरत उस व्यक्ति को नहीं होती है, उस व्यक्ति को लोन मिलता है। कोई जिसकी जरूरत होती है ना, उस व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है। लेकिन आज से, जैसे अभी डिजिटल इंडिया है, तो आज के समय में हर किसी को 10,000, 50,000 तो आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर 4 लाख, 5 लाख रुपए चाहिए तो आपके खाते को जांच किया जाता है कि आपका खाता मतलब कितना लेन देन करते हैं, हर महीने का आप कितना मतलब आ रहा है आपके बैंक में पैसा, कितना आप निकाल रहे हैं, सब कुछ देखा जाता है। और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा, आपका सिविल स्कोर कितना लायक है, ये देखने के बाद आपको लोन मिलता है। लेकिन समझदारी वाली बात यह है कि यदि आपको 10,000 और 50,000 रुपए चाहिए तो मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं कि भैया जाकर के इस तरीके से अप्लाई करो। लेकिन यदि आपको 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए चाहिए तो आप उसके लिए सबसे पहला मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप अपने खाते से अगर 25-30 हजार रुपए का हर महीने लेन देन करते हैं, हर महीने का आपके खाते में सैलरी आ रहा है, आपके खाते में बिजनेस से पैसा आ रहा है, हर महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए यदि लेन देन हो रहा है, तो आपको कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके ही मतलब अगर उस बैंक का जो ऐप है ना, उसमें शो करने लगेगा कि आप पर्सनल लोन के लिए 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेने के लिए एलिजिबल है, अपने आप हो जाता है।
लेकिन यदि आप लेन देन नहीं करते हैं तो ये जो पर्सनल लोन लेने का जो ऑप्शन है ना, ये नहीं आता है। तब आप किसी भी ऐसे जगह पे जा करके हाथ फैलाते हैं और सोचते हैं कि मुझे लोन मिल जाए। तो देखिए, आज के जमाने में लोन लेना बहुत आसान है। 10,000 से लेकर 50,000 रुपए लेना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी बैठे हैं, तो उन्होंने कई ऐसे वेबसाइट पे, कई ऐसे ऐप पे, कई ऐसे योजना के माध्यम से आपको 10,000 रुपए, 50,000 रुपए देने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, कि आप लेकर के अपना व्यापार कीजिए, अपना कारोबार कीजिए, अपना उद्योग बैठाइए, अपना बिजनेस कीजिए, है ना। वो पैसा खुद दे रहे हैं, जो भी संस्था है, जो भी योजनाएं हैं, उस हिसाब से आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ज्यादा रकम चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को यदि आप कंप्लीट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट करते हैं, तो आपको बैंक से ही मिल जाता है, जो भी बैंक में आपका खाता है वहां से मिल जाता है। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया पूरा करना अनिवार्य है। अगर उस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो वो लोन आपको नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है। तो मैं जो समझाना चाहता था, आपको समझ में आया होगा। या तो आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए, अगर लेना है तो एलिजिबल कैसे है, क्या करना है, ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे। तो अपने बैंक में ही जाकर के ये बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि किसको लोन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो चलिए, जिस मकसद से मैंने वीडियोस बनाया था आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का इंफॉर्मेशन सुनने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा आरके टूल। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।